नमो नमः नमस्कारः नमः संस्कृताय। मुद्रा राक्षस की प्रमुख सूक्तियाँ होने वाली हैं और जो छात्र मेरे चैनल से जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए कि अन्य लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच सके। साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है और अपने विचार भी कमेंट में रखें, लिखें कि और मैं क्या कर सकूं जिससे आपको जो पाठ्य वस्तु है वो प्राप्त हो सके। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहा है एक मिनट है, चीयते बालिशस्यापि शतक्षेत्र पतिता कृषि। ठीक है, ये पहली सूक्ति है कि चीयते बालिशस्यापि शतक्षेत्र पतिता कृषि। भावार्थ है कि प्रथम अंग में सूत्रधार कहता है कि मूर्ख किसान की भी उर्वरा भूमि में की गई खेती लहला उठती है। तो किसान मूर्ख होता है लेकिन वह खेती इस प्रकार लहला उठती है जैसे कि वो हंस रही हो, प्रकृति नृत्य कर रही हो। आगे देखिए, गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्रायः सीदन्ति दुखिताः। ठीक है, ये हमारी दूसरी वो है। कहा है गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्रायः सीदन्ति दुखिताः। भावार्थ है कि चाणक्य कहता है भोग करने वाले शेर और राजा स्वभाव से बलशाली होने पर भी प्रायः दुखित एवं खिन्न रहा करते हैं। ये चाणक्य की वो है, उक्ति है। ये समझिए कि चाणक्य ने कहा है कि भोग करने वाले शेर और राजा स्वभाव से बलशाली होते हैं। जो भोग करने वाले जो शेर होते हैं और जो राजा होते हैं वो स्वभाव से क्या होते हैं, बलशाली होते हैं। बलशाली होने पर भी प्रायः दुखित एवं खिन्न रहा करते हैं। तो गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्रायः सीदन्ति दुखिताः। आगे कहा है तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरी सूक्ति देखिए, नहीं खलु सर्वः सर्वं जानाति। नहीं खलु सर्वः सर्वं जानाति कि सर्वः सर्वं न जानाति। सर्वः सर्वं न जानाति कि सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। सर्वः सर्वं न जानाति कि सभी कुछ लोग कुछ नहीं जानते, मतलब सभी लोग कुछ नहीं जानते हैं। प्रथम अंक में कहा है, गुप्तचर कहता है कि नहीं खलु सर्वः सर्वं जानाति कि सभी कुछ लोग जो हैं, सभी जो लोग हैं वो सब कुछ नहीं जानते हैं। आगे देखिए, अत्यादरः संकनीयः। तो सूक्ति अत्यादरः संकनीयः अर्थात चाणक्य कहता प्रथम अंक में चाणक्य के घर पर जाकर चंदन दास मन में सोचता है आज अत्यधिक आदर किया जाना संकनीय है। मतलब ऐसा जब कुछ ऐसा आप भी देखते हो, जब आपको कुछ चाहिए होता है या आपको कुछ मंगाना है तो आप मम्मी पापा को क्या लगाने लगते हो, फिर मक्खन लगाना शुरू कर देते हो कि नहीं नहीं मुझे मम्मी वीडियो में चाय मैं बनाती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ। तो मम्मी को लग जाता है कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो उसी प्रकार से चाणक्य भी के घर में जैसे
चंदन दास पहुँचते हैं और चाणक्य के द्वारा अत्यधिक आदर किया जाता है, तो चंदन दास समझ जाता है वह कुछ तो कुछ गड़बड़ तो है, दाल दाल क्या है, दाल में कुछ काला है। आगे देखिए, आगे कहता है कि सुलभे स्वर्थ लाभेशो पर संवेदने पर संवेदने जनः, सुलभे स्वर्थ लाभेशो पर संवेदने जनः। चाणक्य चंदन दास के बारे में सोचता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पराये की रक्षा के लिए, ठीक है, पराये की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। ऐसा कौन है? चंदन दास, जो दूसरों के लिए क्या करता है, अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है। तो सुलभे स्वर्थ लाभेशो पर संवेदने जनः। आगे कहता है दृष्टया मित्र कार्येण मे विनाशो जनितः न पुनः पुरुषरोषेण। भावार्थ है कि प्रथम अंक में चंदन दास कहता है कि सौभाग्य से मेरा विनाश मित्र के कारण हो रहा है, किसी नरापराध से नहीं, ठीक है, नर अपराध से नहीं। तो दृष्टया मित्र कार्येण मे विनाशो जनितः न पुनः पुरुष रोषेण, ठीक है। ये किसके कथन है? ये चंदन दास कहता है ऐसे, ठीक है, कि दृष्टया मित्र कार्येण में विनाशो जनितः न पुनः पुरुष रोषेण, कि सौभाग्य से मेरा विनाश मेरे मित्र के कारण हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है नंदनोन्मूलन दृष्ट वीर महिमा बुद्धिस्तु मागान मम, ठीक है। राक्षस कहता है नंद वंश का विनाश करने में लगी शक्ति महिमा वाली मेरी बुद्धि मुझसे अलग न होवे, ठीक है। यहाँ पे राक्षस का कथन है, ये अर्थ भी देख लीजिए। कहता है वो कि नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तो मागान मम, कि राक्षस कहता है कि नंद वंश का विनाश करने में लगी शक्ति महिमा वाली मेरी बुद्धि मुझसे अलग ना होवे। आगे देखिए, पुरंध्रीणाम प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी, ठीक है, पुरंध्रीणाम प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी। अर्थ भावार्थ क्या है कि राक्षस कहता है काश पुष्प के अग्रभाग के समान स्त्रियों की बुद्धि ही पुरुषों के शौर्यादि गुणों की जानकारी से परांग मुख होती, ठीक है, कि स्त्रियों की जो बुद्धि है वो पुरुषों के शौर्यादि गुणों की जानकारी से परांग मुख होती। तो पुरंध्रीणाम प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी। नवा सूक्ति देखिए, एकमपि नीति बीजम बहुफलता मेति यस्य तव, एकमपि नीति बीजम बहुफलता मेति यस्य तव। राक्षस कहता है, कौटिल्य के बारे में सोचता है, कौटिल्य कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। राक्षस कहता है कि धन्य हो कौटिल्य तुम्हारी, मतलब धन्य हो कौटिल्य तुम्हारी राजनीति का एक ही बीज अनेक प्रकार के फलों को दे रहा है। तुमने एक बीज बोया और वही बीज क्या है, अनेक फलों को दे रहा है। तो बीज, ठीक है, चंद्रगुप्त रूपी जो बीज था वह अनेक क्या कर रहा है, फल दे रहा है। तो एकमपि नीति बीजम बहुफलता मेति यस्य तव। इसमें देखिए 10वां और 11वां देखिए, श्रीलब्ध प्रसरेव वेश वनिता दुखोपचर्या भृशम, ठीक है, कि श्रीलब्ध प्रसरेव वेश वनिता, श्रीलब्ध प्रसरेव वेश वनिता दुखोपचर्या भृशम, कि चंद्रगुप्त मन ही मन सोचता है आश्चर्य है कि राजलक्ष्मी अति प्रसिद्ध वारांगना की भांति अत्यंत कष्ट से आराध्य होती है।
11वीं देखिए, नहि प्रयोजन मनपेक्षामाणः स्वप्नेपि चाणक्यश्चेष्टते। चाणक्य की तृतीय चाणक्य मतलब तृतीयांक में चंद्रगुप्त से कहता है, चाणक्य कहता है कि नहीं प्रयोजन मनपेक्षमाणः स्वप्ने चाणक्यश्चेष्टते, कि चाणक्य निष्प्रयोजन कार्य स्वप्न में भी नहीं करता, कि जो चाणक्य मतलब अर्थात मैं निष्प्रयोजन कार्य स्वप्न में भी नहीं करता। तो इस प्रकार के अपने बारे में कह रहा है कि नहीं प्रयोजन मनपेक्ष, ये देखो प्रमुख सूक्ति हो सकती है कि नहीं प्रयोजनम अनपेक्षमाणः स्वप्नेपि चाणक्यश्चेष्टते। ठीक है, और सूक्ति मिलेगी तो मैं और सूक्ति जरूर आपको करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।